Assalamu alaikum, dear students. How are you? I am Sayyid Naseeb Zada in front of you. स्टूडेंट्स, आप सारे के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि हमने एक इंटरनेशनल लेवल की ऑफ़र आपके लिए एक ऐसी सरप्राइज़ का इंतज़ाम किया है जो आप जानकर इंतहाई खुश होंगे। स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये वाला, ये अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज़ के नोट्स हैं। ऑल स्टूडेंट्स के लिए है, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है। मैं तो सिर्फ केमिस्ट्री को डिस्प्ले कर रहा हूँ, लेकिन ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, इसकी ख़ासियत क्या है? ख़ासियत ये है कि ये इंतहाई आसान वर्डिंग में लिखे गए हैं। एक्सप्लेनेशन भी है, एग्जाम्पल्स भी है, न्यूमेरिकल भी है। ख़ुसूसन ये एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन भी इसके एंड में मौजूद है। और मज़े की बात यह है कि अगर आप इसको खोलते हैं तो आपको इसके अंदर QR कोड नज़र आएंगे। आपने पहले टॉपिक को रीड करना है। अगर इसमें मसला है तो इस कोड को स्कैन करें और अपना वीडियो देखिए और कंसेप्ट क्लियर कीजिए। हर एक की टॉपिक के साथ QR कोड लगाया गया है, ये देख सकते हैं आप हर वीडियो के साथ। तो इंटरनेशनल लेवल पे आपको ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे। नोट्स तो मिलेंगे लेकिन उसके साथ QR कोड नहीं होगा। अगर कोई अच्छा सा चैनल आपको मिलता है तो फिर उसके नोट्स नहीं होंगे। तो ये हमने एक कोशिश की है और ये ऑल स्टूडेंट्स के लिए है, ख़ुसूसन फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, उर्दू मीडियम है ये वीडियोस और ये नोट। तो आप अपने साथ ये किताब रखिए, अपनी नियरेस्ट बुक सेलर से हासिल कीजिए, टॉपिक पढ़िए। कोई मसला हो तो QR कोड, क्विक रिस्पांस कोड को स्कैन कीजिए और वीडियो देखिए, अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और अब हर एक सब्जेक्ट आपके फिंगर टिप पे आ गया है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए। कोई मसला हो, कोई बात पूछनी हो तो कमेंट कीजिए। थैंक्स अ लॉट। स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन और कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेजेस ऑफ ईच एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड। स्टूडेंट्स, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? बेसिकली कंपोजिशन का माना है तरकीब, बनावट। एक कंपाउंड जिस एलिमेंट्स का बना है ये उसका कंपोजिशन है। मतलब व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर इन द गिवन कंपाउंड। कौन कौन से एलिमेंट्स इस कंपाउंड को कंपोज करते हैं, बनाते हैं। और हर एक कंपाउंड का, हर एक एलिमेंट का परसेंटेज क्या है। मैं माइक लगाना भूल गया हूं, अब साउंड क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स, परसेंटेज का माना है परसेंट। पर का माना है ईच, एवरी या फी। सेंट का माना है 100, सेंचुरी या सद। तो ओवरऑल मीनिंग है फीसद। पर ईच 100, हर एक 100 कंपोजिशन में ईच एलिमेंट का मास कितना है। ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का मास कितना है, उसका फीसद तरकीब जिसको हम उर्दू में बोलते हैं वो कितना है। स्टूडेंट्स, डिफाइन करते हैं द परसेंटेज, द परसेंट बाय मास। 1% बाय वॉल्यूम होता है और 1% बाय मास होता है। द परसेंट बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन। किसी एलिमेंट का बाय मास फीसद किसी कंपाउंड में उसका परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास कहलाता है। अब स्टूडेंट्स कैसे मालूम करेंगे कि इस गिवन कंपाउंड में ये एलिमेंट इतना परसेंट है और वो एलिमेंट उतना परसेंट है? इसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होता है। फार्मूला आपके सामने है, ये वाला फार्मूला आप
इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको गौर से पढ़िए, याद कीजिए और इसके ऊपर एग्जाम्पल भी इंजॉय करें। मैं रीड आउट भी करता हूं, फार्मूला आपके सामने है। द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड by dividing the mass of an element in the given compound by total mass or molar mass of the compound multiplied by 100। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि ईच 100 में इस एलिमेंट का मास कितना है, कितना परसेंट है। स्टूडेंट्स, एक और बात, जब आप किसी कंपाउंड में हर एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करते हैं तो फिर इन इंडिविजुअल परसेंटेजेस को ऐड करें, उसका मजमुआ 100 आ जाएगा। अगर 100 से बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, पॉइंट्स की बात मैं नहीं कर रहा, पॉइंट्स तो छोटे वैल्यूज है, तो वो गलत होगा। तो इसका मतलब ये है द सम ऑफ द इंडिविजुअल परसेंटेजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 100। आपने परसेंटेज मालूम किया, ये वाला और ये वाला, इसको जमा करें, ऐड करें, इसका जवाब 100 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। आपकी बुक में ये वाला एग्जाम्पल दिया गया है, ये पहला वाला, वो तो मैं हल करूंगा आपके सामने। ये एक एग्जाम्पल है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे मालूम करेंगे? मैं आपको तरीका बताता हूं, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूं। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन वाटर। ये सेल्फ असेसमेंट वाली क्वेश्चन है जो आपने खुद करनी है, मैं आपको समझाता हूं। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन सल्फ्यूरिक एसिड। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। एंड फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन तो दोनों एक जैसे है, इन अमोनियम नाइट्रेट। अब मैं बतौर मिसाल एक आपके सामने हल करता हूं, बाकी आपने असाइनमेंट के तौर पर अपने से हल करने हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले वाला एग्जांपल ये हल करते हैं। एग्जांपल का हेडिंग कुछ यूं है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का परसेंटेज मालूम करना है। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ जब आप जाते हैं तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे आपने गिवन फार्मूला लिखना है। अगर नाम दिया गया है तो फिर भी आपने फार्मूला लिखना है। यहां पर नाम दिया गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो गिवन फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO। ये एक आयोनिक कंपाउंड है। अब चूंकि फार्मूला में टोटल मास या मोलर मास का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो सबसे पहले हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है। व्हाट इज मोलर मास? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज नोन एज मोलर मास। सिंपली ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास, ग्राम आयोनिक मास इज नोन एज मोलर मास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे मालूम करेंगे? इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में जितनी भी एटम्स हैं, मतलब 2 एटम्स हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस को ऐड करना है। द सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज अ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। जो मॉलिक्यूलर मास आता है उसको ग्राम पर मोल में जाहिर करें तो ये होगा मोलर मास। अगर आप AMU लिखते हैं तो फिर इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है सिंगल मॉलिक्यूल का मास। मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास। ठीक है, तो इस फार्मूला में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास में राउंड फिगर लेता हूं, वरना ये 24.01 है। 24 है तो मैंने लिख दिया प्लस। ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास एज कंपेयर टू कार्बन 12 वो है 16। इन दोनों को ऐड करें 40 आ जाएगा। अगर आप AMU लिखते हैं तो ये सिंगल मॉलिक्यूल का मास बताएगा। अगर आप ग्राम्स पर मोल लिखते हैं तो ये मोलर मास होगा। ग्राम पर मोल का क्या माना है? इसका मतलब ये है, अगर हमने 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया है तो इसका मतलब ये है कि ये 1 मोल के बराबर है। हमने 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया है। अगर हम 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड लेना चाहते हैं तो हमने 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया।
अब फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। यहां पर है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, तो सबसे पहले एलिमेंट है मैग्नीशियम, तो मैं लिखता हूं परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, एलिमेंट की जगह मैग्नीशियम। यहां पर है मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, तो इस एलिमेंट का मास इस कंपाउंड के अंदर क्या है 24 है, तो मैंने लिख दिया। डिवाइडेड बाय टोटल मास और मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल मास या मोलर मास जो कि 40 है, इससे मैं डिवाइड करता हूं एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई करता हूं। 24 और 100 को मल्टीप्लाई करें 2400 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 40। एक जीरो को एक जीरो के साथ कैंसिल करें, 4 6 24 और जीरो अपनी जगह, तो ये 60% होगा। अब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट की तरफ आते हैं, तो दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो मैंने लिखा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, मास ऑफ दिस एलिमेंट इन दिस कंपाउंड इज 16, तो मैंने 16 लिखा है, डिवाइडेड बाय टोटल मास और मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, वो क्योंकि 40 है तो 40 है। अगर आप इधर ग्राम लिखते हैं और इधर लिखते हैं ग्राम्स पर मोल, तो ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो जाता है। अब 16 को 100 से मल्टीप्लाई करें 1600 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 40। जीरो को जीरो से कैंसिल करें, 4 16 और जीरो अपनी जगह, तो 40% आ गया। ये मोल डिवीजन में है, इसका पावर इनवर्स है, ऊपर जाके ये प्लस होगा, तो 40% ये है। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा था, द सम ऑफ द इंडिविजुअल परसेंटेजेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स मस्ट इक्वल टू 100। ये इंडिविजुअल परसेंटेजेस है, इसका सम कर ले, इसका मजमुआ, इसको ऐड कर ले, तो ये 100 के बराबर है। 60 + 40 = 100। आपका जवाब ठीक है। Students, these were all about the percentage composition of each element in the given compound. Formula used in this is an example. These are self-assessment. अब मैं आपको ये भी आसान करता हूं। यहां पर आपने वाटर का मोलर मास मालूम करना है, तो क्या है, ये है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो ये 18 आ गया। अब आपने हाइड्रोजन का मालूम करना है, 2/18 मल्टीप्लाइड बाई 100 होगा। ऑक्सीजन का परसेंटेज मालूम करना है, 16/18 मल्टीप्लाइड बाई 100। सल्फ्यूरिक एसिड का मालूम करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 2 हाइड्रोजन है, 2 होगा। सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये 64 होगा, टोटल 98 होगा टोटल मास। अब आपने अगर हर एक एलिमेंट का परसेंटेज मालूम करना है, तो हाइड्रोजन का कैसे मालूम करेगी, 2 डिवाइडेड बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई 100। सल्फर का 32 डिवाइडेड बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई 100। ऑक्सीजन का 64 मल्टीप्लाइड बाई 98 64 डिवाइडेड बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई 100। ग्लूकोज की तरफ आते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, क्योंकि 6 कार्बन है, 6 का 72 होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 12 हाइड्रोजन है, 12 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, मल्टीप्लाइड बाई 6 ये 96 हो गया। इससे आंसर आएगा 180। आपने अगर कार्बन का परसेंटेज मालूम करना है, 72 डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 100। हाइड्रोजन का मालूम करना है, 12 डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 100। ऑक्सीजन का मालूम करना है, 96 डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 100। यहां पर आते हैं, नाइट्रोजन 2 है, एक ये भी है और एक ये भी है। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना है, 14 है। 2 नाइट्रोजन है तो 28 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, मल्टीप्लाइड बाई 3 ये 48 होगा। तो यहां पर आ गया 48 + 4 52 और 8 यहां से, तो ये हो गया 60 और 20 तो 80 आ गया। अब आपने नाइट्रोजन का परसेंटेज मालूम करना है, 28 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 100। हाइड्रोजन का मालूम करना है, 4 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 100। ऑक्सीजन का मालूम करना है, 48 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये एक आसान तरीका है स्टूडेंट्स, आपने इसको समझना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक दीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स अ लॉट।